नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है धन कुबेर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए एनएफओ यानी कि नए म्यूचुअल फंड का, जिसका नाम है टाटा निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड। जानेंगे डिटेल्स इस पूरे म्यूचुअल फंड का, जानेंगे ये कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, कैसे पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। तो ये शुरू करते हैं। कोई भी जब कंपनी लिस्ट होने के लिए आती है मार्केट में तो वो आईपीओ लेके आती है। वैसे ही कोई भी म्यूचुअल फंड जब लिस्ट होने के लिए आता है तो वो एनएफओ लेके आता है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाटा निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड को। ओपन डेट है 8 अप्रैल, क्लोज डेट है 22 अप्रैल, अलॉटमेंट डेट है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल के 5 वर्किंग डेज के बाद ये रीओपन होगा अपने अपडेटेड एनएवी के साथ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1000 रुपीज है अगर आप सिप करते हैं, और 5000 रुपीज अगर आप लमसम करते हैं। तो एक्सिट लोड इसमें 0.25% का है अगर आप 15 डेज के अंदर एग्जिट करना चाहते हैं। एनएवी 10 रुपीज का है। फंड टाइप इसमें इंडेक्स फंड है, ईटीएफ है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। कैटेगरी है ये ओपन एंडेड, यानी आप इसमें से कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, सिवा उन 15 दिन के जो जब आपको अलॉट होगा यूनिट, उसके 15 दिन तक आप एग्जिट मत करिए, उसके बाद आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। ये बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स को, और ये सूटेबल उनके लिए है जो कि एक लंबे टाइम के इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं। जैसा कि हर एक म्यूचुअल फंड एक प्लान लेके आता है, एक स्कीम लेके आता है कि वो कैसे काम करना चाहता है, तो हमारा जो ये म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स को। और इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये पैसा जनरेट करना चाहता है और इन्वेस्ट करना चाहता है ऐसी कंपनीज में जो कि निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स के अंडर आती हैं। कौन सी है वो कंपनी, उसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, पर अभी के लिए ये है कि जितनी भी कंपनियां हैं उनमें ही ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। एक तरह से ये म्यूचुअल फंड सेक्टोरल या थीमेटिक भी आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक ही सेक्टर के ऊपर रह करके इन्वेस्ट करना चाहता है। इसका जो मिनिमम टारगेट सब्सक्रिप्शन है वो तकरीबन 5 करोड़ का है कि ये जब एनएफओ लॉन्च होगा तो ये 5 करोड़ का वैल्यू जनरेट करेगा। अगर ये नहीं कर पाता है तो 15 डेज के अंदर आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे, या फिर ये 15% पर एनएम के रेट से आपको ये पैसे देगा। फंड मैनेजर इसके मिस्टर कपिल मेनन है। इन्वेस्टमेंट प्लान देखें तो ये जो 95 टू 100% का इन्वेस्टमेंट है वो निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स में ही करना चाहता है, यानी ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है जो कि उसी बेंचमार्क के अंडर में आती हैं। बचा हुआ 5% जो है वो डेट या मनी मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब अगर इस बेंचमार्क की बात करें, निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स, तो यहाँ पे तकरीबन 30 कंपनीज आती हैं जो कि पूरी की पूरी हेल्थ केयर में ही इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड बहुत कम आते हैं जो हेल्थ केयर के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हमने उन 30 कंपनी के नाम लगाए हैं, आप आके रुक के देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनी है और उनके वेटेज कैसे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, इसमें 13.99% का इसका वेटेज है। ल्यूपिन 9.34% का, अरविंदो फार्मा 6.9% का। इसी तरह से बाकी कंपनियां हैं जिनके वेटेज यहाँ पे लिखे हैं। जैसा कि इसका वेटेज है वैसे ही आपका पैसा भी इन्वेस्ट होगा। अगर आप यहाँ पे 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में 13.99 रुपीज आपका इन्वेस्ट होगा, ल्यूपिन में 9.34 रुपीज, अरविंदो फार्मा में 6.9 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होगा। अब इस बेंचमार्क का थोड़ा पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो मेथोडोलॉजी यूज करेगा ये पीरियोडिक कैप फ्री फ्लोट को। तकरीबन 30 कंपनीज हैं जो कि इस बेंचमार्क में आती हैं। इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 3 2022 को। बेस डेट इसका अप्रैल 1 2005 है। बेस वैल्यू 1000 है। कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ द डे है, और इंडेक्स रीबैलेंसिंग सेमी एनुअली है।
अब यहाँ पे 1 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। हालांकि बहुत ऐसे इंडेक्सेस हैं जो कि इससे अच्छा परफॉर्म किए हैं, जैसे कि अगर आप रियलिटी को देख ले या पीएसयू बैंक को देख ले या फिर ऑटो को देख ले, पर मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। तकरीबन 50 टू 75% के अंदर में इसका रिटर्न रहा है 1 ईयर का, जो कि काफी डिसेंट रहा है कंपेयर करें दूसरे इंडेक्सेस से। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं इस बेंचमार्क की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो ईयर 2020 में जब कोविड आया था, सभी की सभी जो परफॉर्मेंस थी सबकी नीचे गई थी, वहीं पे इसकी परफॉर्मेंस नीचे नहीं गई थी। और आप जानते हैं क्यों नहीं गई थी? क्योंकि वही एक टाइम था जबकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज या मेडिकल कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो आप देख सकते हैं 2020 में इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे तो गई, पर उतनी भी नहीं गई जितनी की बाकी इंडेक्सेस की गई है। फंड मैनेजर की बात करें तो इसके फंड मैनेजर मिस्टर कपिल मेनन है। 4 म्यूचुअल फंड टाटा ने रिलीज किए हैं। चारों के जो फंड मैनेजर है वो मिस्टर कपिल मेनन ही है। इन्होंने बीकॉम किया हुआ है और इनको टोटल 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है काम करने का। जून 2021 से लेके अभी तक ये टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में एज अ डीलर काम कर रहे हैं। करंटली ये रिपोर्ट करते हैं चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज को। 2006 सितंबर से 2021 मई तक ये टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में एज अ सीनियर मैनेजर इन्वेस्टमेंट थे और ये रिपोर्ट करते थे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज को। तो जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि टाटा एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करने जा रहा है और ये पहली बार ऐसा है कि ये एक नए सेक्टर में ये म्यूचुअल फंड लॉन्च होने आ रहा है। इसका नाम है टाटा निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड। एक बार रिकैप कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड को। तो इसका ओपन डेट है 8 अप्रैल 2024, क्लोज डेट है 22 अप्रैल 2024, अलॉटमेंट डेट है 22 अप्रैल 2024 को। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1000 रुपीज सिप या 5000 रुपीज लमसम देके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका एनएवी 10 रुपीज का है और बेंचमार्क है निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड। तो जी हाँ, ये पहली बार एक नए थीम के ऊपर, एक नए बेंचमार्क के ऊपर ये एक म्यूचुअल फंड आने वाला है। तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखी है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मैं आपका दोस्त रवि श्रीवास्तव, थैंक यू।